प्यारे बच्चों, कृतिका भाग 2 यानी कि सीबीएसई 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 3rd चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए, चंद मिनटों का सफ़र आपका मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हम किसी मूवी को देखने के बाद पूरी मूवी को समझ आ जाता है हमें, उसी तरह से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होता है और आप कितने केयरिंग हैं वो आपके शेयरिंग से पता चलेगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से देखें। इस पाठ की लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। और कैसे याद रखेंगे? मधु का काम कर दिया, याद रहेगा आपको। मधु कांकरिया द्वारा लिखित ये जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ट्रैवल किया, यात्रा करी हमारी मधु कांकरिया जी ने। और यात्रा की उन्होंने सिक्किम, गैंगटॉक है ना, तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। वहाँ का उन्होंने वहाँ की यात्रा करी। एक तरह से मान के चलो कि पिकनिक गए, और पिकनिक में जितना मज़ा आता है ना, वो आपको मज़ा यहाँ पर आने वाला है। और आपने सिक्किम प्रोजेक्ट बनाया होगा पिछले साल, तो बस सिक्किम प्रोजेक्ट आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आने वाला है। और गैंगटॉक का अर्थ होता है पहाड़, राइट। जैसे आपको हमारे उत्तराखंड में पहाड़ मिले, जैसे आपको उत्तराखंड में हिमाचल में पहाड़ मिलते हैं, वैसे ही यहाँ भी पहाड़ है। और पहाड़ों का तो नज़ारा ना क्या मज़ेदार होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है या टॉपिक है कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से, मेहनत से इसे खूबसूरत बनाया। और जैसे राजा, जैसे पीएम, जैसे सीएम, जैसे विधायक, जैसे मंत्री लोग क्या करते हैं, अक्सर वो काम करवाते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो गैंगटॉक शहर है, यहाँ का हर एक मेंबर पीएम से कम नहीं, सीएम से कम नहीं, विधायक से कम नहीं, सांसद से कम नहीं। यानी कि सभी लोग, क्या राजा, क्या सांसद, क्या मंत्री, क्या पीएम, क्या सीएम, सभी लोग इक्वल यहाँ काम करते हैं और मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करने के बाद उन्होंने इस शहर को इतना चमकाया कि इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लोग बहुत मेहनती है, राजा भी मेहनती हैं, प्रजा भी मेहनती है, और सब मेहनत से उन्होंने इसे बड़ा खूबसूरत बनाया है। गैंगटॉक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती है, परंतु मौसम साफ न होने के कारण कंचनजंगा उन्हें दिखाई नहीं देता। लेखिका यात्रा पे है और जैसे ही वो सुबह सुबह उड़ती है, उसे लगा कि मुझे कंचनजंगा दिखेगा, लेकिन नहीं दिखता क्योंकि मौसम साफ़ नहीं होता। और पहाड़ों में अगर आपको नज़ारा देखना होगा ना, तो आपको क्लीन मौसम चाहिए भाई। कोहरा लग जाए या बादल हो जाए या बारिश हो जाए तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। हालांकि मज़ा आने लग जाता है, बट हमें दिखाई नहीं देता। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का नाम है जितेन नार्गे। इनके साथ जैसे भाई पिकनिक जाते हैं, एक ड्राइवर चाहिए, है ना, साथ में ड्राइवर के साथ साथ में गाइड भी चाहिए। भाई नई जगह आप जाओगे, लाइक आप हमारे उत्तराखंड घूमने आ रहे हो और वहाँ आपको मैं दिख गया और ये हमारे आशीष सर है। अब मैं क्या करूँगा, आपको उन मेन जगह आपको दिखाऊंगा, भाई यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, तो आपकी जो यात्रा मज़ेदार हो जाएगी। सोचो, मैं नहीं मिला, आप ऐਵੇਂ घूम के आ गए, मज़ा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो जितेन है वो गाइड भी है और ड्राइवर भी है, दोनों हैं। ड्राइवर कम गाइड, यानी कि ड्राइवर भी और गाइड भी है, जो उनको गाइड भी करता है और ड्राइविंग भी करता है, जो उसे गैंगटॉक की सुंदरता और वहाँ की संस्कृति से परिचित कराता है। मैडम जी ये देखो, ये फलाना चीज़ है, मैडम जी देखो ये नदी है, मैडम जी देखो ये ऐसा है वैसा है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाता है। जितेन ने एक स्थान की ओर इशारा किया। आगे चलते 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 देखा जितेन ने कि एक ऐसी जगह जो कि हैरान कर देने वाली, बड़ी कमाल की थी। क्या था वहाँ पर? इशारा करते हुए खेदुम बताया।
जो देवी देवताओं का निवास है। भाई पहाड़ों में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे, आस्था से जुड़े कई पेड़ भी आपको ऐसे दिखेगा जैसे किसी मंदिर से कम नहीं, कोई पत्थर दिखे तो वो भी मंदिर से कम नहीं। तो आस्था जुड़ी होती है पहाड़ों में। तो जिते ने दिखा मैडम देखो सामने खीदू में ये देवी देवताओं का निवास स्थान है। और गैंगटॉक में रहने वाले अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। आपने जब सिक्किम प्रोजेक्ट बनाया होगा तो बड़ी सी बुद्ध की प्रतिमा बनाई होगी, राइट, याद आ रहा होगा। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कुछ याद आ रहा है। तो वो बुद्ध है ना जो यहाँ पर, वही गौतम बुद्ध को ज़्यादा मानने वाले हैं। यहाँ किसी बुद्धिस्ट की अगर मृत्यु हो जाती है तो शोक प्रकट करने के लिए 108 सफ़ेद, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि 108 सफ़ेद पताकाएँ कब फहराई जाती है, या बुद्धिस्ट के मौत पर क्या होता है। 108 सफ़ेद झंडे लगा दिए जाते हैं और खुशी के अवसर पर भी झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद नहीं होते हैं, वो कलरफुल हो जाती है, रंगीन, है ना। ध्यान रखो, जब किसी की डेथ होगी बुद्धिस्ट की तो 108 सफ़ेद झंडे फहराए जाते हैं। और जब कोई अच्छा अवसर आए, लाइक कोई जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, कोई फेस्टिवल है, तो भी झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कलरफुल होते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। और एक और चीज़, इन्हें कोई उतारता नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप ही झंडे उतर जाते हैं। वहाँ के बौद्ध मंदिरों में व्हील प्रेयर अर्थात धर्म चक्रों को देखकर लेखिका ने सोचा कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इनकी आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप, पुण्य सब एक जैसा है। एक जगह देखा जहाँ पर कि व्हील प्रेयर, थोड़ा सा व्हील प्रेयर को समझ लेते हैं, एक तरीके का चक्र टाइप का, चक्री, उसे घुमाओ, ऐसी आस्था है कि उस व्हील प्रेयर को घुमाओ, प्रेयर को घुमाओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब आप पूरे दिन भर पाप करो और शाम को उस व्हील प्रेयर को घुमा दो, ऐसी आस्था है कि सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे आप हरिद्वार में जाओ और भैया दिन भर गंदे कर्म करो, रात में डुबकी लगा लो, ऐसा लगता है जैसे सारे पाप धुल गए। ऐसे थोड़ी होता है भाई, है ना। लेकिन आस्था है। लेखिका कहती है कि हमारा हिंदुस्तान चाहे किसी को न मानता हो, देवी देवता को न माने, न वो मंदिर जाए, न मस्जिद जाए, न गुरुद्वारे जाए, न चर्च जाए, लेकिन भैया एग्ज़ाम आ जाए ना तो एग्ज़ाम से पहले आप मंदिर में, मस्जिद में, नमाज, गुरुद्वारा सब आपको याद आने लग जाते हैं। यार मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताते रहो कि एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर माथा टेकने जाते हो या नहीं। ओके। सिक्किम नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ देश की सीमाओं पर बैठे जवान अत्यधिक सर्दी गर्मी झेलते हैं, है ना भाई। बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर इलाका है, तो आर्मी वहाँ पर है। सर्दी हो, गर्मी हो, -30 दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर -1 और 2 डिग्री में हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर -30, आप ये मान के चलो कि ये बॉर्डर लाइन है, ये माइनस है और आगे आगे जाओगे तो प्लस प्लस होता जाएगा। लेकिन माइनस 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 में 30 डिग्री टेम्परेचर में रहकर भी देश की रक्षा करते हैं। सैल्यूट करें अपने देश के आर्मी को, सैल्यूट करें अपने फौजी भाइयों को जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहते हैं। हम चैन की नींद सो सके इसीलिए वे वहाँ पहरा देते हैं। एक आर्मी से पूछा मैडम ने कि आपको ठंड नहीं लगती, आपको डर नहीं लगता आपको, तो फौजी साहब ने पता क्या कहा, कहते मैडम जी आप अपने घरों में चैन की नींद सोए रहो, इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं अपनी नींद को खराब करके। लेखिका मैदानी इलाकों में रहने के कारण पहाड़ों पर बर्फ़ देखने के लिए उत्सुक थी। भाई उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, सिक्किम जाओ और आपको बर्फ़ ना मिले, मज़ा नहीं आता। इसीलिए जितेन नार्गे उन्हें कटाव ले जाना चाहता है। कटाव में क्या है, स्नोफॉल है। जैसे आप जाओगे उत्तराखंड में आप जाओ तो आपको कैंपटी फॉल मिलेगा देहरादून में, मंसूरी में, है ना, कैंपटी फॉल। इसी तरह से आप कई जगह स्नोफॉल, एकदम स्नो जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरता हो, तो वहाँ मिला।
कटाव पर एक भी दुकान नहीं, एक भी दुकान। तो कहते हैं कि कटाव पे जो दुकान नहीं है, इसलिए कटाव के लिए एक तरह से वरदान है। क्यों भैया? आप देखो कि शहरों में दुकानें हैं, कुरकुरे खाया पैकेट गिराया, चिप्स खाया पैकेट गिराया, बिस्किट खाया उधर बोतल फेंक दी, इधर उधर कूड़ा कचरा, तो गंदगी है। इसलिए कटाव पर एक भी दुकान नहीं है, फिर भी वरदान है उसके लिए, क्योंकि साफ़ सुथरा है। और देखो, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हुआ, लोग यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने नहीं आते, इसलिए दुकानें नहीं हैं, राइट। अगर वहाँ कोई दुकान होती तो निश्चित तौर पे सैलानियों यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती, और फिर गंदगी, कूड़ा कचरा और प्रदूषण बढ़ जाता है ना। आपने देखा होगा जब जहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ क्या हालत हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे शादी वादी करो और भैया हनीमून मनाने इधर ही चले जाओ। पता नहीं लोगों की थिंकिंग देखो, लोग पहाड़ों पे तो छोड़ो, लोग धर्मस्थल में जाते हैं पिकनिक मनाने, भैया हनीमून मनाने। अरे यार, हनीमून मना रहे हो, ऐसी जगह जाओ ना, लेकिन लोग इस जगह उनको गंदा करते हैं इलाके को, राइट। गैंगटोक के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। गैंगटोक में क्या है? पहाड़ है, पहाड़ों में बर्फ़ जमा होता है। प्रकृति यहाँ सौंदर्य बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में यही बर्फ़ की शिलाएँ पिघलती है और जल धारा पानी बन जाता है। गर्मियों में इस पानी के से लोगों की प्यास बुझती है। और जल संचय, यहाँ पर थोड़ा मैं रुकता हूँ। कुदरत ने क्या कमाल का करिश्मा है कुदरत का। सर्दियों में पानी की खपत कम हो जाती है, राइट। आप देखते होंगे सर्दी में नहाना है ना, कितने दिन में नहाते हो यार? 2 4 5 हफ्ते दिन में। और गर्मियों में एक दिन में 2 3 3 बार नहाना। तो गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है, पीने से लेकर के हो या कूलर में डालना हो वगैरह वगैरह, सर्दियों में कम हो जाती है। तो सर्दियों में क्या होता है, पानी बर्बाद ना हो, इसलिए बर्फ़ जमा देती है कुदरत, ईश्वर भगवान प्रकृति। और गर्मियों में हमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, तो वही बर्फ़ धीरे धीरे पिघल करके लोगों का मैदानी इलाकों में पानी की पूर्ति करती है। क्या कमाल का करिश्मा है जल संचय की अद्भुत व्यवस्था। सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी देखी जा रही है। स्नोफॉल, ये प्रदूषण बहुत खतरनाक है। बर्फ़ गिरना भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो प्रदूषण से बहुत सारे और भी नुकसान हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम सामने आए हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे सांस लेने के लिए हमें हवा नहीं मिल रही। आप देखो शहरों में बड़ी हालत ख़राब। जल प्रदूषण के कारण हमें स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा, गंदा पानी पी रहे। इससे पेट में रोग, त्वचा रोग, प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या हैजा पेचिस दमाया ना, क्या क्या रोग हो जाते हैं इससे गंदे पानी से। साथ में देखो ध्वनि प्रदूषण, बहरेपन। भैया लोग ना आजकल लीड लगाए हुए और बहरापन उनमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन भर इतना शोर शराबा हो जाता है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल न मिलने पर लेखिका के मन में यह विचार आया कि आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रही है। पेड़ काट दिए, पेड़ न लगाना, बहुत सारे पिकनिक मनाने जाएं तो वहीं गंदगी, कूड़ा कचरा सारा फैलाते हैं। जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। आज की पीढ़ी द्वारा जो नदियों के जल को कल कारखानों की गंदगी द्वारा दूषित किया जा रहा है, बहुत तरीके से लोग गंदगी फैलाते हैं। इन सब को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, और अगर हम समय रहते कदम ना उठाएं तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अब तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होने वाला है। आप देख रहे होंगे आपके इलाके में पानी की कितनी शॉर्टेज है, कितनी लड़ाई होती है। ज़रूर मुझे कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर देंगे कि पानी की कितनी प्रॉब्लम है। साथ में वहाँ पर देखा कि भाई पहाड़ों में रोड क्या है, टेढ़े मेढ़े, तो घुमावदार रोड हैं, बर्फीली इलाके हैं, पहाड़ हैं। तो लेखिका को बड़ा मज़ा आया वहाँ घूमते हुए। लेकिन साथ में वहाँ जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कुछ महिलाएं काम करती हुई नज़र आती है। वो पत्थर तोड़ रही है
तो लेखिका कहती हैं कि यार देखो कितने लोग मेहनती होते हैं पहाड़ी लोग, लेकिन मेहनत करते पसीना बहाते एक औरत को देखते हैं, नव युवती, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी अभी नव यौवन उसका जो जवानी अभी निकल के आ रही है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल सौंदर्य से भरी हुई। और उसे देख कर के लेखिका बड़ी खुश हो गई, इतना सुंदर स्वरूप उसका लड़की का, लाइक 15, 16, 17 साल की रही होगी। तो यार आप समझो है ना, 15, 16 साल की लड़की तो वैसे भी अपना यौवन लिए रहती है, और पहाड़ी तो यार कमाल की बात है, जितने सुंदर होते हैं पहाड़ी हैं। मैं भले सुंदर नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ी लोग बहुत सुंदर होते हैं, भले चेहरे से न हो लेकिन दिल से होते हैं। ओके, इन सब से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे भाई वृक्षों को कटने से रोकना चाहिए और नए वृक्ष लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कैसा लगा आपको, अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर रखेंगे। और हाँ, वीडियो में यार शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों को। और हाँ, ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता? क्लियर है, समझ आया होगा। सभी लोग मेहनती हैं, क्या राजा, क्या जनता, क्या पब्लिक, क्या सिपाही, क्या पीएम, क्या सीएम, क्या विधायक, सारे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर। एक बादशाह नहीं बल्कि सारे बादशाह, इसलिए बादशाहों का शहर। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? अभी बताया ना मैंने भाई, 108 पताके सफ़ेद कब चढ़ाए, कब फहराए जाते हैं, और खुशी के मौके पर कौन से झंडे फहराए जाते हैं। तो यार कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, अपना कितना समझ में आया आपको ज़रूर बताएं कि जब कोई अच्छा अवसर होता है तो किस कलर के झंडे पताकाएँ फहराई जाती हैं, मुझे कमेंट में बताएं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर जो व्हील प्रेयर है, लेखिका को पूरे देश की एक जैसी आत्मा क्यों दिखाई देती है? यार मैंने कहा ना, सारे लोग चाहें दिन भर पूरी मस्ती करें, लेकिन एक टाइम जब समस्या आती है, मुसीबत आती है, तो यार ऊपर वाले का नाम ज़रूर ले लेते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे अपने गॉड को याद ज़रूर करते हैं। तो एक जैसी आत्मा है, मतलब एग्ज़ाम के दिन सारे बच्चे ज़रूर माथा टेक के जाएंगे, अपने घर वालों के पैर छू के जाएंगे, है ना, टीचर से विश लेंगे, ऑल द बेस्ट बोलो सर, मैडम हमें ऑल द बेस्ट बोलो। जैसे लगता है कि ऑल द बेस्ट से नंबर अच्छे आने वाले हैं, लेकिन यार अच्छा लगता है ना। तो बाकी कुछ और डाउट हो तो यार मुझे कमेंट आप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो नेक्स्ट इसी तरह से कौन से चैप्टर को आप पढ़ने और समझने वाले हैं, तो मुझे कमेंट आप ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।